रशिया की सेना ने कम्प्लीटली खार्सन रीजन से बाहर हो चुकी है। अब खार्सन रीजन रशिया की सेना ने पूरी तरह से खाली कर दिया। अब देखा जाए तो खार्सन रीजन की बात करें, यूक्रेन के जो ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे लुहांस्क, डोनास्क और जो खार्सन रीजन है, और नीचे आप क्रीम में देख सकते हो, इस रीजन से रशिया की सेना ने कम्प्लीटली अब बाहर कर ली हो चुकी है यहाँ से। अब देखो खार्सन रीजन रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रशिया की बात करें, रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो रशिया ने क्रीमिया को 2014 में अपने कंट्रोल में लिया था। अगर रशिया ने लैंड के थ्रू अगर क्रीमिया रीजन तक पहुंचना, तो क्या खार्सन रीजन उसके लिए बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और यूक्रेन से एक बहुत बड़ी जो नदी बहती है जो खार्सन रीजन के से होकर निकलती है, और खार्सन रीजन एक एग्रीकल्चर एरिया है। अब देखो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था फरवरी के अंदर, तो 3 मार्च के अंदर जब रशिया ने कहा कि मैंने खार्सन रीजन को कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद रशिया ने इसके पास वाले रीजन जैसे कि सी ऑफ अजो, ओडिशा, या अभी जो खार्सन रीजन है, मरियपोल है, उसको अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया था। अब जब रशिया ने यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड में लुहांस्क, डोनास्क, खार्सन और जो जैपोर्जिया रीजन अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके बाद रशिया ने यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप रशिया का पार्ट हो बनना चाहते हो। और देखा जाए तो खार्सन रीजन के अंदर कम से कम 87% लोगों ने समर्थन किया और वोट की कि हम रशिया का पार्ट हो बनना चाहते हैं। फिर लुहांस रीजन से 98.4% लोगों ने कहा। जापोर्जिया के अंदर 93.1% लोगों ने कहा। फिर उसके बाद डोनास्क रीजन से जो 99.2% लोगों ने कहा कि हम रशिया का वो पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसके बाद रशिया ने इनको अपना पार्ट बना लिया, और रशिया ने कहा कि अब ये रशिया का पार्ट है। बाई चांस अभी कल को यूक्रेन या बाकी कोई अलग कंट्री इनके ऊपर अटैक करती है, तो क्या डायरेक्ट रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा और रशिया इनके ऊपर अटैक करेगा। अब देखा जाए तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सरगेई, उन्होंने कहा कि जितने भी जल्दी हो सके खार्सन रीजन के अंदर जो रशिया की सेना वो कम्प्लीटली वहाँ से निकल जाओ। अब आखिर ऐसा हुआ क्या? देखो तीन कारण से हम समझ सकते हैं। पहला कारण है मोबिलाइजेशन फेलर। जैसे जिस हिसाब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, जितनी स्पीड से ऐसा लग रहा था कुछ टाइम बाद ये रशिया पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर ले लेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूक्रेन ने डटकर मुकाबला किया, तो उसके बाद रशिया की जो मिलिट्री है वेपन धीरे धीरे कम होते चले गए, और आगे चलकर जो यूक्रेन के जो काउंटर अटैक को जो रशिया उसको होल्ड नहीं कर पाया। और सेकंड की बात करें, इनेबिलिटी ऑफ रशिया टू गवर्न खार्सन। खार्सन पर शासन करने में रशिया असमर्थ रहा, क्योंकि जब 9 मार्च को मीन्स 3 मार्च को जब रशिया ने यूक्रेन के जो खार्सन रीजन को अपने कंट्रोल में लिया, और अभी हुआ ये था कि रशिया ने क्या किया था वहाँ पर मतलब मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ की बात करें, सारा कंट्रोल किसके हाथ में? अब सेना के पास है। वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल है नहीं चलेगा, अब सब कुछ रूल किसका? सेना का चलेगा। और जो रशिया की जो 3 लेयर सिक्योरिटी है उसमें भी लगाने में क्या रशिया असमर्थ रहा। और तीसरी बात करते हैं यूक्रेन एक्सपेंडिंग काउंटर ऑफेंसिव। और जिस हिसाब से यूक्रेन ने जो काउंटर अटैक किया उसको रशिया होल्ड नहीं कर पाया। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही थी, जिस हिसाब से यूक्रेन को मदद कर रही थी, जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल या लोअर ग्रेड वेपन्स उनको देने में, तो उसके बाद यूक्रेन की सेना को जो थोड़ा बहुत जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्री ने यूक्रेन को जो अपग्रेड किया, लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड, हैवी बैटल टैंक दिए गए, जैसे कि मीडियम टू हाई रेंज वेपन सिस्टम, जिसके अंदर हिमार्स मिसाइल भी शामिल थे, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटल टैंक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ। जो रशिया ने यूक्रेन के जो एरिया कब्जाए हुए थे उनसे उनको दूर हटना पड़ा, जैसे कि इजायम, खार्किव रीजन, और अभी खार्सन रीजन से रशिया ने पुल आउट कर लिया पूरी तरह से। अब देखा जाए तो ये रशिया की जो वेपन शॉर्टेज है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, और इसलिए रशिया ने जो ईरान के ड्रोन इसके अंदर इस्तेमाल किए। ईरान ने रशिया को कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइल भेजे जिसकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर जो बताई गई है। और उसके बाद रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद मांगी थी। नॉर्थ कोरिया से उसने क्या है, कुछ मिसाइल है, कुछ गोले हैं, वो मंगवाए थे। और देखा जाए तो वो पहली बार ये चांस नहीं है कि रशिया ने अब खार्सन रीजन से कम्प्लीटली पुल आउट कर लिया। जब रशिया ने स्टार्टिंग के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो ये रशिया का दिमाग में यही था कि हमने क्या करना है, यूक्रेन की जो कैपिटल है कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। बट यूक्रेन ने क्या किया कि पूरी तरह से काउंटर अटैक किया, और उसने रशिया को यूक्रेन की कैपिटल कीव में घुसने नहीं दिया। तो उसके बाद रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की जो ईस्टर्न साइड में लुहांस्क, डोनास्क और खार्किव रीजन पे कंट्रोल किया। पहली बात तो रशिया कम्प्लीटली बाहर निकला
यूक्रेन के कैपिटल कीव से। उसके बाद रशिया ने जो खार्किव रीजन्स को अपने कंट्रोल में किया था, तो उसके बाद यूक्रेन ने उनको रिकैप्चर करना शुरू कर किया और रशिया खार्किव रीजन से बाहर निकल चुका था और अभी खार्सन रीजन से वो बाहर निकला। कौन कौन सी? पहले रशिया के यूक्रेन के कैपिटल कीव, फिर खार्किव, फिर क्या अभी खार्सन रीजन से रशिया कंप्लीटली बाहर निकल चुका था। अब देखा जाए तो रशिया यूएस के टॉप जनरल ने एक बात कही, उसने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया के कम से कम 1 लाख लोग मारे गए हैं। अब देखा जाए तो हमें अमेरिका भी नहीं चाहता कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो समाप्त हो, क्योंकि दूसरी तरफ तो हर कंट्री लगे पड़ी है कि रशिया युद्ध हो समाप्त हो, जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक तरफ तो अमेरिका भी बोलता है कि रशिया यूक्रेन जो युद्ध है वो समाप्त हो, और उसने कहा कि आप रशिया के साथ बैठकर बात करो, यूक्रेन से कहा कि और इस युद्ध को धीरे धीरे ख़त्म कर लो। ये आर्टिकल किसका है? 25 अक्टूबर का। बट अभी 4 नवंबर की बात करें, जिसके अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की उसको मदद है वो पहुंचाई है। और दूसरी तरफ 9 नवंबर के आर्टिकल की बात करें, जिसके अंदर यूरोपियन कमीशन ने यूक्रेन को $18 बिलियन यूरो की जो मदद है वो दी है। और देखा जाए तो एक तरफ तो अमेरिका बोलता है कि आप यूक्रेन से रशिया के साथ बातचीत करो, इस युद्ध को ख़त्म करो, और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री $400 मिलियन और 18 बिलियन यूरो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, जिसके अंदर पहली बार इसके अंदर 4 अत्यंत सचल एवेंजर डिफेंस सिस्टम और इसके अंदर हिमारस भी होगा, और जिसके अंदर 10,000 मोटार गोले और 400 ग्रेनेड लॉन्चर और सर्दियों के लिए सेना की वर्दी, बंदूकों राइफलों के लिए 2 करोड़ गोलियां इसके अंदर शामिल है। इतना सब कुछ है। अब देखना यह है कि क्योंकि जेलेंस्की ने, यूक्रेन का जो लीडर है जेलेंस्की, उन्होंने एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था मैं जब तक युद्ध समाप्त नहीं करूंगा, जो रशिया ने हमारे रीजन को कैप्चर किया है, जब तक मैं उनको कंप्लीटली छुड़ा नहीं लेता, जिसके अंदर क्रीमिया भी शामिल है। अब देखते हैं ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है और जो लुहांस्क और डोनेट्स्क उनका क्या असर होने वाला है।